विजय गोठवाल जी, माफी चाहूंगा। सभी उपस्थित मेरे आदरणीय यहाँ साथियों और समाज के मेरे बहुत अति विशिष्ट सज्जनों, और सबसे महत्वपूर्ण जिनके लिए यहाँ पर हम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, जिनकी वजह से यहाँ आने का अवसर मिला है, हमारे बीच में उपस्थित वो तमाम प्रतिभाएं, वो छात्र छात्राएं जिनके सम्मान के लिए हम यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, और तमाम वो लोग जो हमेशा जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन करने में अपनी आर्थिक और अन्य तरीके से मदद की है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव के बाद में पहला कार्यक्रम है हम लोगों का, और क्योंकि हालांकि ये कोई चुनावी मंच नहीं है, लेकिन इस चुनाव के दौरान आप लोग भी समझ गए होंगे कि हर चीज की धुरी जो है वो राजनीति है, और राजनीति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अभी अशोक भाई दो तारीख की रैली की चर्चा कर रहे थे, वो भी राजनीति से प्रेरित ही था। मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मेघवाल समाज का मुझे सहयोग मिला, 73,000 वोट कम नहीं होते हैं। मैं हृदय की गहराइयों से समाज का ऋणी हूं, और हृदय की गहराइयों से यहां समाज को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने सहयोग दिया है, ये सहयोग मेरे लिए हमेशा एक ऋण, एक आशीर्वाद, एक सम्मान, स्नेह और आशीर्वाद के रूप में हमेशा रहेगा। और रेवदर के लिए और आसपास के क्षेत्र के जो यहां साथी पधारे हैं, जहां समाज की बात आएगी, निश्चित रूप से ये 5 साल कांग्रेस की सरकार है, और सरकार में रहते हुए हर वो काम जो आप लोगों के लिए करना होगा, निश्चित रूप से कंधे से कंधा मिला के एड़ी चोटी का जोर लगा करके आप लोगों के लिए जो है पूरा सहयोग मैं दूंगा, ये मैं कहना चाहता हूं इसके माध्यम से। यहां हम लोग एकत्रित हुए हैं, एक बहुत बड़ा सम्मान मिलने जा रहा था समाज को, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जिन लोगों ने भी इस सम्मान को रोकने की कोशिश की है, मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें भी कह देना चाहता हूं कि हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आने वाले 5 साल में वो तमाम काम करके दिखाएंगे जिसका सपना समाज ने और इस क्षेत्र के लोगों ने देखा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम लोग चुनाव जरूर हार गए, हौसला उतना ही बुलंद है हम लोगों का, और आने वाले वक्त में इससे भी ज्यादा ताकत के साथ में उभर करके आएंगे। जहां बाबा साहेब अंबेडकर के अनुयायी हो और उनकी प्रेरणा जिन्हें मिली हो, वो चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं, और उनको कोई चुप बिठा भी नहीं सकता, ये मैं कहना चाहूंगा। हम लोग संघर्षरत हैं, क्योंकि हमारा समाज जो है वो एक पिछड़ा हुआ समाज माना जाता है। दबाने की, कुचलने की कोशिश भले ही कोई कर लेगा, और मुख्यमंत्री ने फिर थोड़ा ठंडे छींटे देने की कोशिश करी थी, पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं हुआ। गहलोत साहब से हमने कहा है कि इस मामले के अंदर आप व्यक्तिगत रुचि ले, और मैं कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इन तमाम केसों का निपटारा होगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। यहां राजनीति अगर हम कर रहे हैं तो हार जीत से घबराने वाले नहीं हैं, हार जीत से चुपचाप बैठने वाले नहीं है घर पे। मेरा क्षेत्र में जितना पहले आना था वैसा ही आना रहेगा, क्षेत्र में जिस तरह से मैंने संभाला है आप लोगों को वैसे ही संभालेंगे। 5 साल के बाद में टंके की चोट पर फिर से उतरेंगे मैदान में, ये मैं कहना चाहता हूं आपको। और जहां समाज को जरूरत पड़ेगी, जिस तरीके से पहले सहयोग रहा है, उससे भी ज्यादा दुगनी ताकत के साथ में आने वाले समय में सहयोग समाज को करूंगा। और ये मैं कहना चाहता हूं आपसे, जिन दूसरे समाज के लोगों ने सहयोग नहीं किया,
वो लोग भी ध्यान कर लें कि जिन कामों की आप लोग सूची बना करके आए थे और मेरे पास में वो सूची बन चुकी है, जिन लोगों ने काम नहीं किया, तो आगाह करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को भी, बहुत आसानी से आपकी राह आसान नहीं होने दूंगा, ये मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को। जिन लोगों ने कांटे बोए थे, उन कांटों पर उन्हीं को चलना पड़ेगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर ये सोचते हैं कि समाज को रोक करके बहुत बड़ा उन्होंने जो है तमगा हासिल कर लिया, तो कहना चाहूंगा कि समाज भी चुप बैठने वाला नहीं है, समाज भी चुप बैठने वाला नहीं है। और जहां तक कामों का सिलसिला है, जो 15 साल में 2 बार अपनी सरकार के रहते काम नहीं करा पाए, वो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार में क्या काम करा पाएंगे, आप लोग इसका अंदाजा लगाएं। काम करवाने के लिए तो हमारे पास ही आना पड़ेगा। चाहे वोट दिया चाहे नहीं दिया, लेकिन 73,000 जो वोट मिला है, 73,000 वोट, मैं दिल की गहराइयों से उनको सलाम करता हूं। आप लोगों ने कसर नहीं छोड़ी जिताने के लिए, भले चुनाव हार गए, आप 73,000 लोगों की नुमाइंदगी और इन 73,000 लोगों का राजनीतिक संरक्षण में हमेशा संघर्ष करते रहेंगे और आने वाले हर मुकाम को हासिल करने के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे, ये मैं कहना चाहूंगा। आज रेवदर विधानसभा क्षेत्र का वो तबका जिसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सहयोग किया, मैं आज इस मंच से उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। ऐसा मौका था, मैं समझता हूं कि ऐसा मौका बहुत आसानी से नहीं मिलता है। जहां राजस्थान में हम लोग कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने और अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री यहां पर आए थे, उस कार्यक्रम यहां इलेक्शन के 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि आप रेवदर को जिता करके भेजिए। रेवदर को जिताने के बाद में पहली जो सभा होगी यहाँ रेवदर में मैं लूंगा, ये उन्होंने जो है यहाँ संकल्प किया था उस कार्यक्रम में, लेकिन समझ नहीं पाई रेवदर की जनता। जो काम हम लोगों ने सोचे थे छोटे बड़े, चाहे वो कृषि उपज मंडी हो क्षेत्र के लिए, चाहे वो यहाँ पर जो है कॉलेज की स्थापना हो, चाहे वो डेयरी की स्थापना हो, जिससे ट्रस्ट यहाँ का क्षेत्र का जो हर व्यक्ति चल रहा था, हर जाति का व्यक्ति चल रहा था, लेकिन जातिवाद क्षेत्र के विकास के ऊपर भारी पड़ गई, ये मैं कहना चाहूंगा। जब मैं पहली बार इस क्षेत्र में आया था, कॉलेज करके जब मैं आज रेवदर में आया था, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जातिवाद मैंने कहीं से सीखा नहीं, रेवदर में आके मुझे पता लगा कि जातिवाद भी कोई चीज होती है। जातिवाद इतनी हावी रही रेवदर के अंदर, जिसका खामियाजा समाज के बेकवाल समाज के लोग या मैं नहीं भुगतूंगा, रेवदर का हर वो व्यक्ति भुगतेगा जिसने कमजोरी देने के काम इस वाले चुनाव के अंदर करने का काम किया। वो व्यक्ति भी मन की गहराइयों से कहीं ना कहीं पछताएगा, ये कहना चाहूंगा, जिन्होंने रोकने का काम किया। एक बहुत बड़ा सम्मान जो क्षेत्र को मिलता, वो सम्मान रुक गया, मैं कहना चाहूंगा। रेवदर इतिहास के पन्नों में बनता आने वाले समय में 15 साल से जो विकास के काम ये नहीं हुए थे, उसका बीड़ा हम लोगों ने उठाया था आने वाले समय में उन तमाम विकास के कामों को करने का। लेकिन कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अब कमी रहेगी उसके अंदर। जिस ताकत के साथ हम लोग काम कर सकते थे, वो ताकत प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पाएगी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग जो है अपने इस सरकार का पूरा इस्तेमाल क्षेत्र के लिए करेंगे, ये मैं कहना चाहूंगा। ये कार्यक्रम जिस समय पे बना है, 9 तारीख को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं। मेरा इस कार्यक्रम में आना बहुत मुश्किल सा था, क्योंकि 4 दिन तक लगातार जो है हमारे राष्ट्रीय प्रभारी मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष वो तमाम इस कार्यक्रम को लेकर मीटिंगें कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कल 2 बजे प्रदेश कमेटी की मीटिंग थी, उसके बाद में रवाना हुआ हूं इस कार्यक्रम में आने के लिए। ये कहना चाहूंगा कि जब समाज की मांग थी, मेरे साथियों को भी मैंने कहा था कि शायद मैं कार्यक्रम में ना आ पाऊंगा, क्योंकि समाज से जो उम्मीद थी रेवदर में तो पूरी की, लेकिन रेवदर में जिन लोगों ने हराने का काम किया आपके समाज के बेटे को, उसको सिरोही के अंदर जिताने का काम भी हमारे समाज के लोगों ने किया है। रोकना चाहिए था ऐसे लोगों को। अगर वही लोग कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े होते तो मैं कहता कि चुनाव जिताइए आप, लेकिन जहां जिन लोगों को संगठन के अंदर इतना
आगे बढ़ाने का काम किया, उन्होंने कुठाराघाट संगठन के साथ ही किया। क्यों समाज ऐसे लोगों के साथ लगा? उन्होंने ही समाज को यहाँ पर जो है नुकसान पहुंचाने का काम किया, ये कहना चाहूंगा। और आगे भी कह देता हूं कि जहां पर जिता तो जरूर दिया है, समाज को वहां कुछ नहीं मिलने वाला, ये हम देख चुके हैं। और कैसे देखा है, समाज के बड़े स्तर के ऊपर हमारे बड़े शीर्ष के अधिकारी जब भी सिरोही के अंदर लगे, चाहे वो एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे थाना अधिकारी हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे एसडीएम हो, उन तमाम लोगों को जो है क्षतिग्रस्त करने का, कुचलने का काम ऐसे नेताओं ने किया है। उन नेताओं को जिताने का काम हमारा समाज कैसे कर सकता है, इस पर पुनर्विचार आप लोग करना, ये मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं। लोग कहते हैं कि डर के मारे हम जाते हैं वहां पर। एक बात बता दूं, सीखो नीरज गांधी से, डरना मैंने कभी सीखा नहीं। अगर मेरे खिलाफ किसी ने मुहिम छेड़ी थी, उस व्यक्ति को गले लगाने का काम, चाहे चुनाव में हार गया, लेकिन उस व्यक्ति को गले लगाने का काम मैंने नहीं किया। लोगों ने कहा कि हमें इन लोगों को भी साथ लेना चाहिए, ऐसे लोगों को भी साथ रखो। मैंने कहा सांप को आस्तीन में रखने की बजाय हम चुनाव हारना पसंद करेंगे, ऐसे लोगों को हम कतई पसंद नहीं करेंगे। समाज के लोगों को मैं कहना चाहूंगा, समाज को अगर आगे बढ़ाना है, सर उठा करके अगर जीना है, तो हमको इस डर को एक साइड में रखना होगा और बिना डरे, ये अशोक जी बैठे हैं, अगर डर गए होते ना तो यहाँ आज संघर्ष नहीं कर पाते। संघर्ष किया, मैं लगातार संपर्क में था ऐसे तमाम साथियों के साथ में। ये कह रहे थे कि सिरोही के अंदर नहीं हुआ ऐसा कोई काम कि समाज के लोगों के खिलाफ प्रशासन ने किसी तरह की कोई जो है कार्रवाई नहीं करी। कार्रवाई तो करने के निर्देश मिले थे, हम लोगों ने जागरूकता रखी। भारतीय जनता पार्टी का राज जरूर था, लेकिन अधिकारियों को निर्देश कर दिया था हमने कि 1 साल के बाद रगड़ के रख दूंगा अगर समाज के किसी व्यक्ति के साथ जाति कर दूंगा। और एक बात ध्यान रखना, चुनाव भले ही हार गए हैं, इन 5 सालों के अंदर जिस चीज पे उंगली रख देंगे वो काम आपका मैं करके दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम लोग जो है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन नेताओं में अगर दम होता है ना, तो किसी की भी सरकार हो, दम से काम कराना आना चाहिए, वो आता है हमको कराना। आज तक मैंने किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को यह नहीं कहा होगा कि हमारे काम के लिए आप करें, लेकिन जब रानीवाड़ा में वो ऐसी परिस्थितियां बनी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक से भी हमने कहा कि आप मौका दीजिए इन लोगों को, हो सकता है ये समाज के लोग आपको आने वाले समय में सहयोग करें। कुछ शिथिलता आई उस बात से, लेकिन ऊपर के निर्देशों की वजह से जिस प्रकार के हालात बने, उन हालात की जिम्मेदार जो लोग थे उनको बाहर का रास्ता भी जनता ने दिखाया है। लेकिन ये कहना चाहूंगा कि आज कुछ लोगों ने शायद ये सोच लिया था कि नीरज गांधी रेवदर से हार गया, दोबारा नहीं आएगा, रेवदर के अंदर जो है अंधकार छा जाएगा। रेवदर मेरा है और मैं संभालूंगा रेवदर को, ये मैं कहना चाहता हूं। समाज के जो लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, इनको भी कहना चाहूंगा कि 5 साल का ये जो कांग्रेस का राज है, जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जिसमें लगता है आपको की जरूरत है मेरी, आप याद करना, उसमें पूरा सहयोग मैं दूंगा आपको, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जहां तक 2 तारीख का वो जो मामला था जिसमें आज भी केस चल रहे हैं, आप क्या सोचते हैं हम लोग चुपचाप बैठे हैं? तत्कालीन मुख्यमंत्री से भी हम लोगों ने बात करी थी, एक हाई पावर डेलीगेशन बनाया गया था जिसके अंदर हम लोगों ने उन लोगों को लिया जो रिटायर्ड आईएएस है, ताकि दोबारा जब भी काम आएगा आपका, हम लोग साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके, मेरे अकेले की बस की नहीं है, समाज के आप लोग कंधे से कंधा मिला करके साथ देना, हर काम के अंदर अग्रणी होकर के आपके लिए तत्पर होऊंगा और एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह आपका साथ दूंगा, यही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मेघवाल समाज। बहुत ही बुलंद आवाज में, जैसा कि हम पहले आपको सुनते आए हैं,